नमस्कार साथियों, मैं संदीप तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं कुछ खास जानकारियों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, रखूंगा। तो आप इस चैनल को अगर देखते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इन जानकारियों के साथ लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार हो सकें। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार जो चिटफंड कंपनी है, इस कंपनी से जिन लोगों ने ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि कंपनी भुगतान करेगी, उनके खाते में सीधे पैसा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग को पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक भुगतान नहीं होने वाला है। और जिस दिन आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो आप लोगों का भुगतान भी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 लागू किया। कई स्टेट में पूरी तरह से ये लागू हो चुका है। लोग इस अनियमित जमा पाबंद योजना के तहत तो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं इन चिटफंड कंपनियों पे, ताकि उनका भुगतान हो सके। तो मैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी के जो निवेशक हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो भुगतान नहीं होने वाला। मैंने देवरिया में विश्वामित्रा संघर्ष समिति के मेंबर्स लोगों का मैंने एक बैठक रखा था। मैंने जानने का प्रयास किया कि लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है भुगतान को लेकर के। बैठक में लोग आए, संतोषजनक लोग आए। सभी लोगों ने एक साथ हुंकार भरा कि विश्वामित्रा कंपनी के ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक भुगतान इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक जरूर देखेंगे, गंभीरता से हमारे बताई हुई इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मनोज कुमार चंद जो विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी का डायरेक्टर है, कुछ दिन पहले उसने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में उसने अपने आप को ये जाहिर किया कि मैं जमाकर्ताओं के साथ हूं, और जब वहीं जमाकर्ता उस मनोज कुमार चंद के मोबाइल पे जब उनसे बात करते हैं तो वो उल्टा सीधा बात करते हैं। मनोज कुमार चंद सीधे शब्दों में कहता है कि मामला सेबी में चल रहा है, जमाकर्ताओं का भुगतान सेबी करेगा। और एक तरफ वो लेटर जारी करता है कि हम जमाकर्ताओं के साथ हैं और भुगतान की प्रक्रिया में हम सहयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनोज कुमार चंद जमाकर्ताओं का पैसा उनको वापस मिले उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। यहां तक कि उसके परिवार में उसका एक लड़का है, वो तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि लोगों का भुगतान हो सके, लोगों का पैसा वापस दिया जाए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान से आप लोग सुनिएगा।
और अंत तक जरूर सुनिएगा। मनोज कुमार चंद, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से बरी हो जाए, लोगों का भुगतान न देना पड़े, उसके लिए उसने बहुत बड़ी योजना तैयार किया हुआ है। जो भी निवेशक उसकी बातों में अगर आ रहे हैं तो हम मान लीजिए कि वो उसकी बातों में फंस करके और वो अपना भुगतान कभी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ी योजना बनाई है। वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर दूं। दिवालिया घोषित कर दूंगा तो किसी भी व्यक्ति का पैसा वापस देना नहीं पड़ेगा। उसी क्रम में उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में अपनी बात को रखा था कि हमारी कंपनी में जो कंपनी के नाम से संपत्ति है उसको बेच के जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाए। तो कंपनी के नाम से जो संपत्ति, जैसे इंफ्रा की जो संपत्ति है, वो उसने कह दिया कि हमारी संपत्ति को जब्त करके सेबी को सुपुर्द कर दिया जाए और उसकी नीलामी करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में हम अच्छे बने रहें और आगे चल के अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, बाकी लोगों का पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसके झांसे में आप लोग मत आइए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप सब आगे आइए। मनोज कुमार चंद इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, वो भुगतान देने की उसकी नियत नहीं है। इसलिए एकजुट होकर के और कार्रवाई के लिए आप लोग आगे बढ़ें। एक चीज और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, जो सेबी कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है कि इसकी संपत्ति की नीलामी की जाए, उसकी संपत्ति की नीलामी कुछ हुई कुछ नहीं हुई। सेबी के अधिकारियों के साथ मनोज कुमार चंद कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है, ताकि ये मामला लंबा चले और लोग धीरे धीरे भूल जाएं, लोगों का भुगतान न देना पड़े। इसलिए आप सभी से मैं पुनः एक बार और बताना चाहता हूं कि एकजुट होकर के आप लोग अपना अपना रसीद बांड लगाते हुए अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 के तहत आप सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से आप उनको पत्र लिख करके और रजिस्ट्री भेजिए। प्रधानमंत्री के पास भुगतान से संबंधित इस कंपनी के खिलाफ लिख करके उनके पास भी पत्र को भेजिए। अपने अपने नज़दीकी थानों में आप FIR दर्ज करवाने का कार्य कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। आप सोए रहेंगे और इसी तरह कंपनियां आती रहेंगी, लोगों को लूटती रहेंगी और पैसा लेकर के सब भग जाएंगे। ये बहुत बड़ा साजिश है। मुझे लगता है इन कंपनियों के साथ सरकार की भी मिली भगत है। अगर सरकार इन कंपनियों से मिली नहीं होती तो गवर्नमेंट इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करती और लोगों का भुगतान जरूर होता। लेकिन सरकारें इन चिटफंड कंपनियों के ऊपर अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं कि लोगों का कैसे भुगतान होगा। भाई आप कब तक जगें, कब तक सोए रहेंगे, कब जगेंगे? आपको जगना होगा। आप सभी, बहुत सारे परिवार भुखमरी के कगार पे आ गए। आप सरकार के द्वारा दी गई राशन पे कब तक निर्भर रहेंगे? आपका अपना जो जमाधन जो चिट फंड कंपनियां लेकर भाग गई हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाया? आपका पैसा वापस हो सके उसके लिए सरकार ने कोई नीति तैयार किया? सरकार कोई भी नीति तैयार नहीं कर रही है। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं कि सरकार अपने अपने प्रदेशों की जो
सरकार है, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, अपने अपने स्टेट के अंदर जितने भी ये चिट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक हैं उनको एक राहत कोष बना करके उनको पैसा वापस दिलाने का व देने का कार्य करें सरकारें, और इन चिट फंड कंपनियों की हर तरह की संपत्ति को बेच करके और उनका भुगतान करवाएं, और एक अलग से अनुदान राशि भी सरकार तैयार करे ताकि जो लोग भी ये चिट फंड कंपनियों में पीड़ित हैं उनको कुछ राहत मिल सके। क्योंकि इन चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस देने का भी कार्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ही करता है, भारत सरकार ही करती है। तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करके और लोगों का भुगतान भी कराने का जिम्मा सरकार को लेना होगा। और मैं इन जमाकर्ताओं को भी आगाह करता हूं कि आप सब एकजुट होकर के जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक भुगतान नहीं होने वाला है। इसलिए आप जगिए, कब तक सोए रहेंगे? आप जब तक सोए रहेंगे तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। जिस दिन आप जग जाएंगे, जिस दिन आप आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाएंगे, उस दिन सरकार भी हिलने लगेगी, इन कंपनियों के भी होश उड़ने लगेंगे और भुगतान निश्चित जारी किया जाएगा, लोगों को भुगतान मिलेगा। और भी कुछ खास खबरें अगर मिलती हैं तो मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा, रखूँगा, और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।